वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश। बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, लेसन नंबर 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, जो इस साल सीबीएसई का पैटर्न है। ठीक है, और आपके लेसन का नाम भी यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यानी कि ये जो लेसन है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका ऑथर कौन है। ऑप्शन ए एच.जी. वेल्स, ऑप्शन बी जेम्स हैरियट, ऑप्शन सी जॉन किट्स या ऑप्शन डी डब्ल्यू.बी. बटलर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, एच.जी. वेल्स। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of, यानी कि जो दो बच्चे थे वो हैरान होकर, ठीक है, पीछा करते हैं। मडी का मतलब कीचड़ में सने हुए, इम्प्रिंट्स का मतलब निशानों का, जो एक जोड़े में थे। वो कैसे थे। ऑप्शन ए बेयर फीट, यानी कि बिल्कुल नंगे पैर, ऑप्शन बी शूज, वो जूते थे, या ऑप्शन सी टायर्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बेयर फीट। ठीक है, यानी कि नंगे पैरों का इंप्रेशन था, यानी कि छाप था, जो उसका पीछा कर रहे थे दोनों बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ही वॉज लिविंग हिज इम्प्रिंट्स इन, यानी कि वो अपने निशानों को छोड़ रहा था। फर्स्ट, यानी कि जो पैरों के निशान थे। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी ईपिंग, ऑप्शन डी कनाडा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वो लंदन में था। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब होता है डर जाना। ऑप्शन ए परप्लेक्स्ड, यानी कि हैरान हो जाना, कंफ्यूज, घबरा जाना, ऑप्शन सी पजल, कंफ्यूज होना ये भी, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है। फोर्थ का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑल द अबव। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हु वर द बॉयज फॉलोइंग, यानी कि बच्चे किसका अनुसरण कर रहे थे। ऑप्शन ए अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, ऑप्शन बी अ डॉग, ऑप्शन सी अ रैट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जस्ट हैव अ लुक। हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। क्या है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, यानी कि वो किस चीज पर काम कर रहा था। ऑप्शन ए मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, यानी कि झूठे पैरों के निशान बना रहा था, ऑप्शन बी मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, मनुष्य के शरीर को अदृश्य करना, या ऑप्शन सी मेकिंग ए फूल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को धोखा दे रहा था, मूर्ख बना रहा था, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 6 का। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, यानी कि वो, सॉरी एक मिनट, ये नहीं था। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, कि उसने ऐसी दवाइयों का आविष्कार किया था, यानी कि खोज की थी, कि जिससे मनुष्य का शरीर अदृश्य हो सकता है। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर डैश अ पर्सन, यानी कि वो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसा व्यक्ति था। ऑप्शन ए लॉलेस, यानी कि कानून को ना मानने वाला, ऑप्शन बी लॉफुल, कानून को मानने वाला, ऑप्शन सी गुड, ऑप्शन डी रूड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लॉलेस, यानी कि कानून को ना मानने वाला। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन, जैसे हैव अ लुक। व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज, यानी कि वो अपना बदला लेने के लिए क्या करता है। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ऑप्शन ए बर्न हिमसेल्फ, अपने आप को आग लगा लेता है, ऑप्शन बी बर्न द लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को आग लगा देता है, या ऑप्शन सी बर्न द हाउस, या घर को आग लगा देता है, या ऑप्शन डी ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज, यानी कि वो बदला लेने के लिए कुछ नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बर्न द हाउस, यानी कि वो घर में आग जला देता, लगा देता है। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ग्रिफिन्स बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज, यानी कि उसका जो शरीर है ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है
जैसे कि ग्लास शीशा, या फिर आइस, या फिर एयर हवा, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। ऐसा कैसे हो जाता है उसका शरीर? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, यानी कि एक ग्लास की तरह, यानी कि शीशे की तरह, ठीक है, बिल्कुल साफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट सजेस्ट दैट ही वॉज ए होमलेस वॉन्डर, यानी कि ऐसी क्या बात है जो वो बताती है कि वो घर से बेघर हो गया है, आवारा घूमने वाला। ऑप्शन ए, नो क्लोथ्स, उसके पास कपड़े नहीं थे। ऑप्शन बी, नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। ऑप्शन सी, इनविजिबल, वो अदृश्य हो गया था। ऑप्शन डी, ऑल द अबव, यानी कि ये सभी रीजन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? जस्ट हैव अ लुक, हमारा करेक्ट आंसर है ऑल द अबव, यानी कि ये सभी रीजन थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। वाई वॉज इट अ बैड टाइम टू वॉन्डर इन लंडन, यानी कि ये समय जो था बहुत ही बुरा था लंदन में, ठीक है, आवारा घूमना, क्यों था ऐसा? ऑप्शन ए क्या है? इट वॉज मिड विंटर, यानी कि सर्दी थी। मिड का मतलब होता है कि ठंड का जो समय था वो बीच का था, यानी कि दिसंबर, ठीक है, जनवरी। या फिर ऑप्शन बी, ही वॉज विदाउट क्लोथ्स, वो बिना कपड़ों के था। या ऑप्शन सी, ए एंड 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। जस्ट हैव अ लुक, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट, 1 एंड 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंडन, यानी कि उसको लंदन में कहाँ पे कंफर्ट मिला, ठीक है, कहाँ पे उसे आराम मिला? ऑप्शन ए, एट द इन। ऑप्शन बी, एट ए बिग स्टोर, ठीक है, अ बिग स्टोर। ऑप्शन सी, थिएटर स्टोर। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ बिग स्टोर, यानी कि बिग स्टोर में जाके उसे राहत मिलती है, ठीक है, जो आपने समरी में भी पढ़ा है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड ही गो नेक्स्ट, यानी कि उसके बाद वो कहाँ जाता है? ऑप्शन ए, एट ए इन, यानी कि किसी सराय में। ऑप्शन बी, अ बिग स्टोर, एक बड़े स्टोर में। ऑप्शन सी, थिएटर स्टोर, या थिएटर में जाता है, नाटक कंपनी में। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इसमें से कहीं नहीं जाता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, थिएटर स्टोर, एक नाटक कंपनी में घुस जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम देयर, यानी कि वो वहां से क्या लेकर जाता है? ऑप्शन ए, फूड, खाना। ऑप्शन बी, वाइन, शराब। ऑप्शन सी, बैंडेज, बैंडेज का मतलब जैसे पट्टियां। या ऑप्शन डी, ऑल द अबव, ये सभी चीजें लेकर जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 14 का? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बैंडेज, यानी कि वो पट्टियां लेकर जाता है, ठीक है। ओके, चलिए सी द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली स्केप, यानी कि ग्रिफिन फिर कैसे वहां से बच निकलता है? ऑप्शन ए, बाय हिटिंग देम, उनको नुकसान पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर। ऑप्शन बी, बाय टेकिंग ऑफ हिज ऑल हिज क्लोथ्स, यानी कि अपने सारे कपड़े उतारकर। ऑप्शन सी, बाय रनिंग अवे एज फास्ट एज ही कुड, यानी कि जितनी जल्दी हो सकता उतनी तेजी से वो दौड़ता हुआ भागता है वहां से। या फिर ऑप्शन डी, बाय हाइडिंग, यानी कि वो अपने आप को छुपा लेता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, बाय टेकिंग ऑफ ऑल इज क्लोथ्स, यानी कि अपने सारे कपड़े उतारकर वो गायब हो जाता है, इनविजिबल, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वेयर डिड ही गो नेक्स्ट, उसके बाद वो कहाँ जाता है? ऑप्शन ए, पीपिंग। ऑप्शन बी, ईपिंग। ऑप्शन सी, स्नोलैंड। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ईपिंग, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट, इसके बाद कौन सी असाधारण घटना घटती है? ऑप्शन ए, अ गेस्ट एट इन ड्यूरिंग द विंटर्स, की अचानक से सर्दियों में एक गेस्ट का आना। ऑप्शन बी, अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग समर्स, यानी कि गर्मियों में आना। या ऑप्शन सी, अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग के मौसम में अचानक से आना। या फिर हमारा ऑप्शन डी, नथिंग वॉज अनयूजुअल देयर, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग द समर्स, ठीक है, समर में अचानक से आना, ठीक है।
दिस वॉज द अनयूजुअल इवेंट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जस्ट हैव अ लुक। हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज डिसइंटरेस्ट इन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद मिसेस हॉल, यानी कि मिसेस हॉल के साथ उसका बात करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। क्या बात ऐसे हमें आइडेंटिफाई करती है, यानी कि जस्टिफाई करता है वो कैसे इस बात को? ऑप्शन ए, डिजायर्ड सॉलिट्यूड, उसे बिल्कुल एकांत पसंद है। ऑप्शन बी, डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क, वो काम करने के दौरान नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सेंट्रिक? एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सनकी, यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अनकॉमन, या ऑप्शन बी एक्स्ट्रा, ऑप्शन सी कैची, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनकॉमन। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? एक्सेंट्रिक का मतलब वो उस साइंटिस्ट को सनकी क्यों पाती है? ऑप्शन ए, ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, यानी कि वो ऑफ सीजन में आया था जब लोग आते नहीं है उधर। या ऑप्शन बी, हिज इंटेंशन वाज ओनली टू वर्क, यानी कि उसका मेन काम करने का मकसद था यहाँ आने का। या ऑप्शन सी, ही लुक्ड वियर्ड, वो बिल्कुल अजीब लग रहा था। या ऑप्शन डी, ऑल द अबव। सारे ही आंसर करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 20 का? जस्ट हैव अ लुक। हमारा 20 का है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑल द अबव। ठीक है, यानी कि सारे के सारे करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट एक तो सीजन ऑफ था, दूसरा वो आया उसका जो काम करने का तरीका है कि मैं केवल काम करने के उद्देश्य से आया हूँ, और वो वियर्ड का मतलब बिल्कुल अजीब लग रहा था। ठीक है, जैसे उसका बिहेवियर भी अजीब था। चलिए 21 देखते हैं, जैसा हैव अ लुक। Why was Mrs. Hall prepared and ready to tolerate strange habits and irritable temper? क्यों मिसेस हॉल अपने आप को तैयार करती है एक स्ट्रेंज बिहेवियर को सहन करना, और जो उसकी आदतें थी और जो उसका नेचर था बहुत ही इरिटेबल था, ऐसा क्यों वो सहन करने के लिए तैयार हो जाती है? ऑप्शन ए, ही हैड पेड इन एडवांस, उसने एडवांस में पे कर दिया था अपना रेंट। या ऑप्शन बी, ही वॉज ए साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक था। या ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो 21 का क्या ऑप्शन है हमारा? करेक्ट आंसर हमारा है 21 का है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ही हैड पेड इन एडवांस, क्योंकि वो पहले से ही एडवांस पैसे दे चुका था, इसलिए मिसिस हॉल ने कहा अब इसको सहन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं। व्हाट डज द फर्स्ट एनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसिस हॉल? यानी कि जैसे आप पहली बार देखते हैं या फिर एनकाउंटर का मतलब सामना होता है मिसिस हॉल का, तो ये क्या बात बताता है उनके बारे में? ऑप्शन ए, शी इज़ नॉट फ्रेंडली, वो दोस्ताना संबंध नहीं रखती थी। ऑप्शन बी, शी इज़ मनी माइंडेड, वो केवल पैसे से संबंध रखना चाहती है, उसको पैसे से मतलब है और कुछ नहीं। या ऑप्शन सी, शी इज डिसइंटरेस्ट इन हर गेस्ट, उसे अपने गेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या ऑप्शन डी, ऑल द अबव, यानी कि सभी की सभी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है मिसिस हॉल को लेकर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, शी इज मनी माइंडेड, वो केवल पैसे तक ही सीमित है, उसका दिमाग केवल पैसे तक ही सीमित है। ठीक है, मनी माइंडेड है बिल्कुल। 23rd देखिए, व्हाट इज बीइंग रेफर टू एज टू स्ट्रेंज इंसिडेंट, यानी कि जो स्ट्रेंज इंसिडेंट है, ठीक है, ये क्या है? दैट हैपन इन द स्टडी, यानी कि जो स्टडी रूम में होती है, अध्ययन कक्ष में। तो चलिए हम देखते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या है? ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, यानी कि ग्रिफिन पैसे चोरी कर रहा था जबकि वो अदृश्य था। ऑप्शन बी, ग्रिफिन अराइविंग एट इन ड्यूरिंग ऑफ सीजन, यानी कि वो ऑफ सीजन में आया था। या ऑप्शन सी, ग्रिफिन प्रिटेंडिंग टू बी वेटिंग फॉर ए चेक, यानी कि वो चेक मिलने का बहाना बना रहा था कि उसको चेक का इंतजार है। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है 23rd का, जस्ट हैव अ लुक। 23rd का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, यानी कि वो अदृश्य था और फिर भी वो चोरी कर रहा था। ठीक है, दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज। 24 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। 24 का क्या है?
हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, यानी कि किसने कहा इसको बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ है ये। ऑप्शन ए क्लर्जीमैन ने कहा, ऑप्शन बी क्लर्जीमैन की वाइफ ने कहा यानी कि पादरी, ऑप्शन सी मिसेस हॉल ने कहा, या ऑल द अबव इन सभी ने कहा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्लर्जीमैन ने कहा यानी कि पादरी ने कहा। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। 25 देखिए, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपन टू हर फर्नीचर, यानी कि उसके फर्नीचर को क्या हुआ है। ठीक है, वो क्या सोचती हैं यानी कि मिसेस हॉल कि उसके फर्नीचर को ऐसा क्या हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट इन देम, यानी कि साइंटिस्ट ने उसके अंदर आत्मा भर दी है। या फिर सी द साइंटिस्ट वॉज प्लेइंग विद देम, यानी कि साइंटिस्ट उनके साथ खेल रहा है। या फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, जस्ट हैव अ लुक। ऑप्शन डी द फर्नीचर हैड गॉन मैड, यानी कि फर्नीचर बिल्कुल क्या हो गया है, पागल हो गया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट इन देम, यानी कि साइंटिस्ट ने ऐसा लगता है कि उसके अंदर आत्मा भर दी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका 25 का? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब 26 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है इसलिए थोड़ी सी स्लाइड ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सभी पॉइंट्स। सी द नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्टेरिक्स, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए एन एग्जेग्रेटेड रिएक्शन, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करना। ऑप्शन बी अ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के अंदर टी साइलेंट यानी कि नहीं दिख रहा, इसमें टी भी लगाना है। या ऑप्शन सी नो रिएक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा 26 का आंसर क्या है? हमारा 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, एन एग्जेग्रेटेड रिएक्शन, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जस्ट हैव अ लुक। 27, व्हाट कॉज द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट, यानी कि ऐसी क्या बात थी जिसके कारण गांव के लोग उस साइंटिस्ट पर शक करने लगे। ऑप्शन ए रॉबरी, कोई चोरी थी। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, रॉबरी या चोरी थी। ऑप्शन बी द फर्नीचर इंसिडेंट, या फर्नीचर का जो फर्नीचर की घटना घटी थी, यानी कि फर्नीचर यानी कि चेयर जो रूम की थी उड़कर उनको लगी और बाहर धकेल दिया। या ऑप्शन सी अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी, यानी कि जो वो नहीं चाहते थे, ऑफ कैश ऑन हिम। ठीक है, या फिर ऑल द अबव, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है 27 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, यानी कि द रॉबरी, यानी कि जैसे ही अचानक से चोरी होगी तो गांव वालों को लगा भाई ये तो सच में बिल्कुल अजीब बात है। 28 देखिए, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज डैश, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, यानी कि साइंटिस्ट क्या था ऑलवेज, और अब वो अचानक से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। ऑप्शन ए पेशेंट, यानी कि वो मरीज था, या क्विक टेम्पर्ड, बहुत जल्दी अपना लूज करता था टेम्पर्ड, या काम शांत रहता था, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, यानी कि नन ऑफ द अबव। ऐसा नहीं था कि वो पेशेंट था या क्विक टेम्पर्ड था या फिर काम था। ठीक है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए 29 देखिए, व्हाट वॉज ईजियर सैड देन डन, यानी कि आसान क्या था कहना करने से। ठीक है, टू सी हिम, उसे देखना, टू टॉक टू हिम, उससे बात करना, टू होल्ड हिम, उसे पकड़ना, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 29 का? ऑप्शन बी टू टॉक टू हिम। ठीक है, यानी कि उससे बातें करना। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। द 30th, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, वेयर वॉज द थ्रेटिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड, यानी कि थ्रेटिकल कंपनी शॉप कहाँ पर स्थित थी? ड्यूरे लेन, ड्यूरी लेन, ड्यूरे लेन, ड्यूरी लेन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग सारे एक जैसे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत हल्के से अलग हो सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ड्यूरेलिन। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे। तो अपने बोर्ड के एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।